जो सरहदों पर इरादे लेकर निकलते हैं वो हार से नहीं इतिहास से लड़ते हैं। जब बारूद बोलने लगे सियासत की जुबान तो पूरी दुनिया बन जाती है एक बहुत बड़ा जंग का मैदान। नमस्कार, मैं हूं माज और स्वागत करता हूं आपका डायनामाइट न्यूज़ में। मध्य पूर्व से इस वक्त बहुत बड़ी खबर हम सबके सामने आ रही है। ईरान ने एक बार फिर ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बना दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इसके साथ ही कुवैत ने दावा किया है ईरान के हमले से उसके एक वाटर डिसलेशन प्लांट को निशाना बनाया गया है, जो बहुत बड़ा हमला कहीं ना कहीं कुवैत में भी माना जा रहा है। यानी अब ये संघर्ष सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रह गया है। खाड़ी के कई देश इसकी चपेट में आते साफ दिखाई दे रहे हैं और कुवैत ने खुद माना है कि उसके ऊपर ये जो हमला हुआ है उससे वहां के लोगों को झकझोरने का काम ईरान ने कर दिया है। वहीं ईरान का कहना है कि उसकी सैन्य कार्रवाई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की मौजूदगी के खिलाफ है। तेहरान का दावा है उसने सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी हितों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन ईरान से कई विजुअल्स, कई खबर सामने आ रही है जो उसकी पुष्टि करने का काम कर रही है। उधर अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का कहना है कि उसने ईरान के कई अहम सैन्य ठिकानों पर 6 घंटे तक लगातार हवाई हमले किए। इनमें कमांडर सेंटर, एयर डिफेंस सेंटर, तटीय निगरानी केंद्र और बंदर आवास जैसे रणनीतिक इलाके शामिल बताए जा रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक, जी हां, अगर ईरान की मीडिया की बात करें तो उनके मुताबिक इन हमलों में कई शहरों में धमाकों की आवाजें सुनी गई और एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय करना पड़ा ताकि एक तरह से वहां पर चीजें सामने आए। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे अहम कड़ी है हॉर्मोज। जी हां, हॉर्मोज स्ट्रेट, यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। अगर यहां तनाव और बढ़ता है तो सिर्फ मध्य पूर्व नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें, महंगाई और सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती हैं और कहीं ना कहीं वो होती हुई नजर आ रही हैं। वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ईरान को चेतावनी दे दी है और कहा कि अगर तेहरान बातचीत की मेज पर वापस नहीं लौटा तो कड़ी सैन्य कार्रवाई की जाएगी। वही ईरान का कहना है कि वो किसी भी ऐसे समझौते को स्वीकार नहीं करेगा जो उसके राष्ट्र हितों के खिलाफ हो, जो उनकी बातों के खिलाफ हो। सवाल यह है कि आखिर ईरान इतना आक्रामक क्यों दिखाई दे रहा है, और बनता भी उसका सवाल लाजमी है। तेहरान का लगातार कहना है कि उसके आसपास अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मौजूदगी उसकी राष्ट्र सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी तरफ अमेरिका का दावा है उसकी सैन्य मौजूदगी का उद्देश्य क्षेत्र में समुद्री व्यापार और अपने सहयोगी देशों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, बनाना है। यानी दोनों देशों की रणनीति बिल्कुल अलग नजर आ रही है और इसी टकराव ने पूरे पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां पर बहुत सारी मिसाइलें दागी जा रही हैं। अब नजर डालते हैं जो अभी मौजूदा घटनाक्रम हुआ। सऊदी अरब में अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमले की रिपोर्ट आना, कुवैत का दावा करना कि हमारे वाटर डिसलेशन प्लांट पर हमला होना, वहीं ईरान का दावा करना कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हमने बनाया है निशाना, वही अमेरिकी जवाबी कार्रवाई का कहना कि ईरान के सैन्य ढांचे पर हमने भी कई बड़े हवाई हमले किए हैं। यानी पूरे खाड़ी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हाई अलर्ट नजर आ रहा है। इन घटनाक्रमों के बीच दुनिया की सबसे बड़ी चिंता यही है कि कहीं ये संघर्ष पूरे क्षेत्र युद्ध में ना बदल जाए, जो बनता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका असर केवल ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। खाड़ी के देश, वैश्विक तेल बाजार और दुनिया की अर्थव्यवस्था भी इसकी चपेट में आ सकते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आते दिखाई दे रहे हैं। भारत के लिए भी घटनाक्रम बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से पूरा करता है। ऐसे में अगर ये तनाव और ज्यादा बढ़ता है तो इसका सीधा असर भारत के आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है, जो पहले भी पड़ा है। फिलहाल दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या कूटनीति इस टकराव को रोक पाएगी, क्या फिर मिसाइलों की ये जंग और भी खतरनाक मोड़ लेगी। क्योंकि जी हां, क्योंकि जब महाशक्तियां आमने सामने होती हैं तब सीमाएं नहीं, पूरी दुनिया उसकी कीमत चुकाती है और वो होता कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आप मेरे साथ देख रहे थे डायनामाइट न्यूज़, मैं था आपके साथ मास। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।